समस्या है। जब मैं मदीना मुनव्वरा में आया हूँ तो इन लोगों ने जो होटल अलॉट करा है, अव्वल तो सबसे पहले एयरपोर्ट से समस्या हुई। एयरपोर्ट से जब उतरे 7-8 घंटे की जर्नी करके, तो इन लोगों ने शेड में हमें बिठा दिया है 1.5 घंटा तक, ना वहाँ पानी का वो ना किसी चीज़ का। उसके बाद बस आई, बस के अंदर हमें 1-1.25 घंटा बिठाया रखा। ये छोड़ो, आप ये बताओ सिर्फ आपने जो होटल लिया है मदीने के अंदर, वही मैं बता रही हूँ ना, तफसील से बताऊंगा ना। जब हम होटल आए तो ये नुसुक कार्ड बन गया था, ऐसे गाजर मूली की तरह एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। रूम की चाबियाँ मिली, हमें मिली 814 रूम में। 814 रूम में जब मैं गया हूँ तो वहाँ पर 9 बेड पड़े हुए। अब ये बताइए, और एक वॉशरूम। अब 9 बेड के अंदर आप कैसे एडजस्ट कर लोगे एक वॉशरूम? आप किसको बाहर निकालोगे टॉयलेट में से? किसको निकालोगे आप? कुंडी खटखटाते रहोगे आप? और कहाँ आप अपना सामान खोलोगे? बैग ऐसे होगा बिल्कुल ही जैसे लावारिस। हम जो सामान लेके गए हमें पता ही नहीं हमने क्या लेके गए। तो मुझे मजबूरन, मैं अपनी बच्ची के साथ आया था, मुझे मजबूरन अलग से प्राइवेट होटल करना पड़ा। बिल्कुल जो 10,000 रुपये पर डे का मुझे मिला। दीवार, होटल का नाम दीवार। उसका बिल हैगा आपके पास? हाँ हैगा, सब चीज़ है मेरे पास, सब चीज़ें बिल्कुल पूरा। उसके बाद जब ये मदीने के लिए लेकर, मक्के के लिए लेकर आया तो सुबह से इन्होंने नीचे खड़ा कर दिया कि बस आपकी आ रही है, बस आ रही है। लोगों की नमाज़ें भी निकल गई। फिर हमारी आई 1 बजे का हमारा टाइम दिया था, तो 2:30 बजे करीब हमारी बस आई है। अब आपको यहाँ पर रूम कैसा है? मुझे रूम बिल्कुल बकवास है। लोहे वाले पाइप वाले उन्होंने बेड डाल रखे हैं, कोई गद्दे अच्छे नहीं। फोल्डिंग पलंग जैसा होता है हमारे बिकते हैं, हाँ, वो बेड पड़े हैं बिल्कुल ही। तकिया इतना मोटा है कि आप सर के नीचे रखो, सर्वाइकल का मरीज बन जाओगे। गद्दे ऐसे हैं कि कमर में आपके दर्द। सफाई का कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई टिश्यू पेपर नहीं है। बेडशीट के लिए बोल रहा तो वो क्या कहता है कि खुद ले आओ? बेडशीट के लिए, हाँ बेडशीट कहता है जी 2 मैंने लाओ, दिखाओ मुझको 2 बेडशीट कोई चेंज नहीं करते। हम आज दूसरा दिन हो गया हमें यहाँ पर। तीसरा दिन है? तीसरा दिन हमें हो गया बिल्कुल। तीसरे दिन के अंदर कोई सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ ना वॉशरूम धोने के लिए आया, ना बेडशीट बदलने आया, ना कोई टॉवल्स वगैरह का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ नहीं है बिल्कुल ही। यहाँ पर तो हज कमेटी वालों ने इतनी बेईमानी करी है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि आप हम, मैंने कहा वो बिल्कुल ही आप हमसे और थोड़े पैसे फालतू ले लेते, मगर हाजियों को परेशान तो ना करते। जब आप उठा के किस्तें ले रहा हो तो और थोड़ा बढ़ा देते अमाउंट, हम देने के लिए तैयार थे। आपके पास वहाँ का जो क्या ना बिल है, मेरे होटल का मेरे पास बिल है। बिल है ना? बिल मौजूद है। आप बिल दिखाना मुझे, मैं आपको बिल दिखाऊंगा बिल्कुल ही। अब मैंने मजबूरन यहाँ पर भी मक्के में भी दूसरा होटल मैंने लिया है, यहाँ का देख के हालात को देखते। आपने यहाँ वो जो मक्के में भी, वो जो मदीने में दूसरा होटल लिया था, मक्के में भी आप जा रहे हैं दूसरा होटल में जा रहे हैं? मक्के में भी दूसरे, यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बिल्कुल ही, ना एडजस्ट हो पाएंगे क्योंकि सफाई का नाम है नहीं बिल्कुल ही। एक किचन है पूरे, एक रूम उसमें 2nd फ्लोर में एक किचन है, सभी मेमोरी आ रहा है। बताइए कैसे एडजस्ट कर लेगा? देखिए ये जो है सारी फ्लाईओवर के ऊपर इन्होंने हमें होटल दे दिया। ये देखिए, ठीक है, ये होटल दे दिया इन्होंने हमें 179। अब जो है वो बसें खड़ी हुई हैं, और उससे भी लेफ्ट हैंड, वो जो राइट हैंड पे जाने के बाद भी 500-700 मीटर आगे जाना पड़ता है। वहाँ से भी बस में बैठो। जब वापसी के अंदर आते हैं तो वो लोग जो है 1 किलोमीटर पहले उतार देते हैं, फिर वो 1 किलोमीटर तक पहले वहाँ पर बस स्टैंड पर आओ, फिर वहाँ से यहाँ फ्लाईओवर पर चढ़ कर आओ। और इतना वाहियात, इतनी ज़्यादती है इस होटल के अंदर। होटल है, बिल्डिंग है, अब अल्लाह बेहतर जाने क्या है, ये इतनी ज़्यादती है। ये रहा 179। इनसे पूछो ना, इनका रिव्यू लो भाई साहब। अब ये सब अपनी अपनी परेशानी को लेकर सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं नीचे रिसेप्शन पे। बेचारे वो जो है हमारे SHI, और जो अब ये देखो क्या कर रहे हैं, सारी हालत बैठे बेचारे, एसी छोड़ के नीचे बैठे हैं। अब ये देखिए, ये है हॉस्टल है। ये कमेटी में तो जानी चाहिए, जो नुमाइंदे हैं उनको तो ये पता देखिए करना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी, एक कमरे में अगर 9 आदमी को ठहराएंगे, 27 तो उनके लगेज हो गए। उसके अलावा वो वॉशरूम कैसे जाएंगे? 27 आदमी, अगर उसमें लेडीज़ें हैं तो लेडीज़ को टाइम लगता है नहाने में, 2 कपड़े भी धोने पड़ते हैं उन्हें, आदमियों के कपड़े धोने पड़ते हैं, अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। तो कैसे नमाज़ पढ़ने हरम जाएंगे? बस में हमें स्टैंड दिखाया गया, यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पे, उससे भी 1 किलोमीटर पहले छोड़ देता है। अगर हम उससे कहते हैं कि भाई हमारा स्टैंड नहीं है, तो हमें एक ही बात कहता है खल्लास, और बस बंद कर बाहर उतर जाता है। अब उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम कंप्लेंट कर सकते हैं, और उस कंप्लेंट का कोई भी हल कभी निकलता नहीं है। हर बार यहाँ से हाजी जाके परेशान होता है। इसके लिए दिल्ली हज कमेटी आने वाले हाजियों के लिए कम से कम ऐसी सुविधा करे कि वो आगे परेशान ना हो,
ये परेशानी यहाँ की सरजमीन की नहीं है, परेशानी वहाँ की हज कमेटी वालों की है, जो यहाँ पर आकर हम लोगों की पहले चीज़ें नहीं देखते और बाद में आके हम लोगों को ये परेशानियाँ होती हैं। आने वाला हाजी परेशान ना हो, इसके लिए हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आने वाले हाजी परेशान ना हो, उसके लिए देखिए, क्योंकि अब हमें पता है कि हर बार ये मेल वेल ये सब हर साल का सिस्टम है और हर साल हाजी परेशान होकर जाता है। हमें वहाँ यही सिखाया जाता है सबर हम यहाँ की सरजमीन के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें जो वहाँ फैसिलिटी बताई जाती है उस फैसिलिटी के लिए हम सबर कैसे कर लें। हमसे पैसे फालतू लिए गए, आप हमसे और पैसे फालतू लेते हैं। हम अपने साथ बुजुर्ग लेकर आते हैं, अपने साथ लेडीज़ें लेकर आते हैं, अपने साथ बच्चे लेकर आते हैं, उनकी परेशानी को हम कैसे समझ सकते हैं। लिफ्ट में आप मेरे साथ आ जाइए, लिफ्ट से चलिए और मैं सीढ़ी चलता हूँ। आपसे पहले अगर सीढ़ी से नहीं पहुँचा तो आप जो जुर्माना करेंगे मैं उसके लिए तैयार। बात आई जाए, लिफ्ट आती ही नहीं है। लिफ्ट आके बटन दबाते रहते, आती नहीं है लिफ्ट। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो देखो ऊंचाई कितनी बना रखी है, दिखा दी ऊंचाई दिखा दी। होटल के अलावा और कोई होटल है ऊंचाई में बताओ। सिर्फ हमारे साथ ही ज्यादा है। ये देखिए वो हाजी जी आ रहा है, ये देखिए वो आ रहा है, बुजुर्ग लोग देखो वो आ रहा है, थक जाएगा बेचारा, वो आ रहा है बेचारे चलते हुए। वो पहले ही वहाँ से उम्रा तवाफ करके आ रहा है, तवाफ करके उम्रा करके सही कर आ रहा है। अब ये देखिए ये आ रहा है, यहाँ से हाइट दिखाओ इसकी, और ये इसकी मैं आपको हाइट दिखाता ये हूँ। देखो, ये खाली ये इसकी हाइट है। ये बिल्डिंग करनी जरूरी थी क्या? ये देखिए, इसकी हाइट देखो, ये कार इसी में एक वाहिद बिल्डिंग एक हमारी है जो इतनी ऊपर है। मतलब क्यों यही क्यों करनी थी? और भी तो बिल्डिंगें थी, और भी बिल्डिंगे हैं सामने है, देखिए एक और वो इंडिया वाली, वो इंडिया वाली बिल्डिंग, पाकिस्तान वाली सही है, बांग्लादेश वाली सही है। ये पाकिस्तान की बिल्डिंगे हैं, ये पाकिस्तान की बिल्डिंग हैं। हमारी बिल्डिंग सिर्फ हमारे साथ इन्होंने इतनी ज्यादती करी है, बस हम बयान नहीं कर सकते, जिसके हम जो है अब ये हमारा अल्लाह ही बयान कर सकता है, इतनी ज्यादती कर बस हमें छोड़ देती है जी 1 किलोमीटर पीछे। बस मैंने वो बता दी, बस छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? उस वहाँ पे कोई बस में है ही नहीं। और भी भाई देखो ये बेड है, ये रूम है, 1 2 3 4। ये पलंग देखो, पलंग कौन सा है, वो ये रूम खत्म।